देखिए लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आज भी मार्केट ने एक अच्छी चीज़ की, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बचाया। सुबह हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रखा था 24,875। सुबह हमने बाय जोन क्या रखा था 24,900 से 950, और उसमें आया निफ्टी और वहाँ से बाइंग हुई। आज तेज़ी का ये 7वां दिन है। और एक चीज़ आपको जो क्लियरली दिखाई दे रही है, निफ्टी 25,000 पे रिजेक्शन नहीं फेस कर रहा है। निफ्टी अब तैयारी कर रहा है 25,000 के ऊपर जाने की और उसके ऊपर शायद ट्रेड करने की। 75 रैंक की छोटी रेंज है, लेकिन फिर भी 25,000 के ऊपर ये टिक रहा है। और चौथे दिन लगातार निफ्टी ने हायर लो बनाया है, और आई थिंक हायर हाई भी है ये, या तो हायर हाई बना देंगे मेरे ख्याल से। 25,026 है आई थिंक। कल का हाई मैं आपको बता देता हूँ, कल का हाई था 25,035। तो अगर उसके ऊपर बंद हो जाए तो चांसेस रहेंगे कि शायद उसके ऊपर बंद हो जाए, तो एक हायर हाई भी बना दें आप। स्ट्रैटेजी सिंपल है, जब तक आप प्रीवियस डे के लो को ना तोड़ें तब तक आप लॉन्ग बने रहें। और जो आप बात कर रहे थे निफ्टी पर, वो सुबह की जो नीति थी वो बिल्कुल सही पड़ी। और आज बैंक निफ्टी खास तौर से देखिए, बैंक निफ्टी में एक व्यू था कि थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस आएगी। आज बस थोड़ा सा मैं आईटी से डिसअपॉइंटेड था। बैंक निफ्टी में भी देखिए, आज सुबह हमने 54,400 की बात की थी कि 54,400 के आसपास एक जोन रहेगा। आईटी में थोड़ा सा गलत पड़े, वो बिल्कुल मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ उससे लेकर। पीएसयू बैंक्स यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं, प्राइवेट बैंक यहाँ पर भी अच्छी बैठक है, मतलब अच्छे मूव्स हैं। बस वो एक कैपिटल मार्केट्स जुड़े शेयर्स हैं जो थोड़ा सा कल की वो सेबी की बोर्ड मीट से पहले थोड़े से नर्वस हैं वो स्टॉक। अब निफ्टी स्पेशली लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको, और क्लोजिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? देखिए पहली बात तो 25,100 पर, 25,050 से 25,100 का एक रेजिस्टेंस बैंड है निफ्टी पर। इसको क्रॉस करना ज़रूरी होगा। और सपोर्ट तो अब वेल डिफाइंड हो गया। आज का लो जो है ना 24,900 से 950 का। एक चीज़ आपने नोटिस की है, ब्यूटीफुली मार्केट हायर लोज बना रहा है। और वो जो अप्रोच है ना, कि क्यों ये अप्रोच काम करती है श्रेया, प्रीवियस डे के लो को स्टॉप लॉस रखने की, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको पता होता है कि एक वेल डिफाइंड सिस्टम में स्टॉप है। आप कहेंगे कि अगर किसी दिन गैप डाउन से अगर वो ब्रीच हो गया तो उसके दो तरीके हैं। पहला तो आप अपने आपको कहें बैड लक, अगर गैप अप डाउन होएगा तो, या फिर दूसरा जैसे हम कल ओवरनाइट हमने जो व्यू लिया था कि आप कैरी करें लेकिन थोड़ा अपने आप को हेज कर लें, और सुबह बहुत बड़ा अगर मार्केट फ्लैट खुले तो बस उसके हेज को हटा दें। तो वो अप्रोच अभी भी काम करेगी निफ्टी पर। आई थिंक बैंक निफ्टी अब थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बैंक निफ्टी ने अब हायर बेस बना दिया है। 53,800 से 54,000 का जो बेस था, अब मेरे ख्याल से वो बेस शिफ्ट होकर 54,400 54,500 पर आ गया है। और 54,800 के ऊपर अगर आप टिके, और अगर 54,800 के ऊपर अगर आप बंद हो गए, तो फिर मुझे लग रहा है कि फिर अगली जो रैली है ना, वो शायद बैंक निफ्टी भी लीड कर सकता है। तो ये एक मेरा व्यू रहेगा। आज भारतीय खुलने के साथ पॉजिटिविटी दिखाती हुई नजर आई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर फिर से दबाव ही देखने को मिला। 25,000 का स्तर टूटने का नाम नहीं ले रहा है निफ्टी से। और ये जो 25,000 का लेवल है वो केवल गैप अप से ही निकले तो ही काम बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे भारी कॉल राइटिंग आज भी देखने को मिली। स्थिति बहुत नाजुक देखने को मिली 25,000 के लेवलों पे। 25,000 के ऊपर ही क्लोजिंग तो देखने को मिली है, लेकिन अब देखना होगा कि कल किस प्रकार की स्थिति भारतीय बाज़ारों में बनती है, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और वहाँ पे पूरा का पूरा एक बाज़ार एक दायरे में देखने को मिला है। करीब 60 से 70 पॉइंट के दायरे में ही बाज़ार काम करता हुआ नज़र आया है, और वो दायरा बिल्कुल छोटा सा दायरा था जहाँ पे इंट्राडे हंटर्स के लिए काफ़ी ज़बरदस्त कामकाज देखने को मिल रहा था। लेकिन जो राइटर्स है उन्होंने खूब पैसा मार्केट में बनाया है। निफ्टी में देखें तो 25,000 का लेवल आता हुआ नज़र आया है। 25,040 25,050 का लेवल पार होते ही 25,150, और एक बार यदि 25,150 निकलता है तो बाज़ार ऑल टाइम हाई की तरफ फिर निकलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि स्थिति साफ साफ दिखाई दे रही है कि भारतीय बाज़ारों के लिए 25,000 का लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। सपोर्ट जोन की बात करें तो 25,900 25,850 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 54,700 का लेवल काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से होल्ड किए हुए था, लेकिन फिर से 700 के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली। 54,800 पार होते ही 55,000 और 55,200 के लेवल जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट जोन की बात करें तो 54,450, 54,200 और 54,000 के लेवल्स अच्छे खासी सपोर्ट के रूप में कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो अब देखना यह है कि भारतीय बाज़ारों के लिए किस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है और कल का बाज़ार किस प्रकार से रहता हुआ नज़र आता है, क्योंकि FIs की वजह से भारतीय बाज़ारों को
काफ़ी कुछ देखने को मिला है। FIS की बिल्कुल भी ख़रीदारी भारतीय बाज़ारों में आई नहीं है, और जब तक FIS की बाइंग नहीं आती है तब तक कोई भी बड़ी रैली भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को नहीं मिलेगी। और यदि रैली भी देखने को मिलेगी तो वो इतनी बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछली बार भी जब रैली आई थी इंडियन मार्केट्स में तो वहाँ पे थोड़ा बहुत FIS का साथ मिला था, लेकिन इतनी बड़ी रैली नहीं थी। 22,800 से लेकर 25,000 तक की रैली देखने को मिली थी। और बाज़ार अब जल्द ही ऑल टाइम हाई के स्तर यदि छूता है तो वहाँ पे FIS का हो सकता है कि आना लगा रहे। और यदि एक बार भारतीय बाज़ारों में FIS की एंट्री होती है तो वो एक लंबे समय के लिए चलती हुई नज़र आएगी, और भारतीय बाज़ारों में 30,000 के लेवल से फिर आती हुई नज़र आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। Q1 के नतीजे अच्छे नहीं थे, इस वजह से थोड़ा हानि इंडियन मार्केट्स को उठानी पड़ी है। Q2 के नतीजे हो सकता है कि अच्छे हों, और यदि ऐसा होता है तो अच्छी खासी तेज़ी फिर भारतीय बाज़ार की तरफ से देखने को मिल सकती है। तो इंडियन मार्केट्स में आपको नज़र रखनी है, पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप होल्ड करके चलिए। स्टॉक वाइज ही देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन स्टॉक्स में होता हुआ नज़र आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।